सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। प्रेमानंद जी ने बता ही दिया कि राधा जी दिखती कैसी हैं। उन्हें तो दर्शन देती हैं ना राधा जी, इसलिए तो देश विदेश से लोग आ रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। कि जब उन्होंने बिना किडनी के चला रही हैं, चूंकि चला विज्ञान रहा है, तो फिर एक भक्त पूछता है कि गुरुदेव कुछ इशारा तो करें, महाराज जी बताएं राधा जी दिखती कैसी हैं। तो प्रेमानंद जी इशारा करते हैं उनके पीछे लगी तस्वीर पर कि ये रूप जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है। प्रेमानंद जी ने इशारा किया कि ऐसा नहीं है, फिर कैसी दिखती हैं राधा जी। वो पुराण वर्णन करते हैं, कवियों ने गीत गाए हैं सुंदरता के। और प्रेमानंद जी कहते हैं कि उनको इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से तो देखा नहीं जा सकता। तो प्रेमानंद जी ने क्या देखा है? प्रश्न सीधा पूछ रहा कि कैसी दिखती हैं। उत्तर सीधा था कि मैंने नहीं देखी, कि देखी हैं, और देखी हैं तो कैसी दिखती हैं। वे बोले दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती हैं राधा जी। और कैसी दिखती हैं? वे कहते हैं करोड़ों, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा है। अब वो भक्त हाथ जोड़े सुन रहा है, उसको पूछना था कि कामदेव कैसा दिखता है। जैसे प्रेमानंद जी उदाहरण दे रहा है कि एक एक रोम में करोड़ों कामदेव की शोभा है, तो फिर कामदेव को देखा है क्या प्रेमानंद जी ने? कामदेव कैसा दिखता है? ये कल्पना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर गधों की इच्छा हुई भगवान बनाने की, तो एक बहुत बड़ा गधा बनाएंगे। आपको हंसी आ रही होगी, विवेकानंद ने कहा था, प्रवचन में लिखा है विवेकानंद की किताब में। विवेकानंद ने कहा था कि अगर गधों की इच्छा हो गई भगवान बनाने की, तो बहुत बड़ा गधा बनाएंगे। भगवान का आकार कैसा होगा, भगवान का रंग कैसा होगा, भगवान का रूप कैसा होगा। जो सगुण भगवान को मानते हैं, प्रेमानंद जी तो सगुण उपासक हैं, तो फिर दर्शन तो अवश्य किए होंगे। उस सगुण उपासक के लिए जब तक दर्शन ना हो जाए तब तक वो अधूरा है। ये 100% सत्य है। निर्गुण उपासक तो निराकार को मानता है कि भगवान का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। और यदि सगुण उपासक हैं प्रेमानंद जी और कहते हैं कि लाडली जू और श्यामा जू हैं, तो फिर उन्हें दर्शन नहीं हुए तो अधूरे हैं वो। और दर्शन हुए तो बताना चाहिए कैसी दिखती हैं। वे बोलते हैं करोड़ों कामदेव की शोभा है रोम रोम में, तो फिर कामदेव कैसा दिखता वो बता देते। जिसका उदाहरण दे रहा है वो कैसा दिखता है। और राधा जू है कैसी? जैसे कुंडल की चर्चा है, नुपुर दे गई जैसे इंद्रेश, तो नुपुर काय का, हीरे का, चांदी का काय का बना था? वो किस खदान से बनाया गया होगा? कैसा रूप होगा? विवेकानंद की बात मुझे जचती है कि अगर गधों की इच्छा हुई भगवान बनाने की, तो बहुत बड़ा गधा बनाएंगे गधे। मनुष्यों की कल्पना को देखकर ही विवेकानंद ने कहा होगा, हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं, भगवान का चित्र बनाते हैं, तो 4 हाथ बना देते हैं। हम सबके 2 हाथ हैं, तो हम सोचते कि भाई वो भगवान है, उसके ज्यादा हाथ होना चाहिए, तो 4 हाथ बना देते हैं, मुकुट उकुट पहना देते हैं। लेकिन कैसी दिखती होंगी राधा जी? प्रेमानंद जी ने बताया तो नहीं, पौराणिक गाथा कहना शुरू कर दी, लेकिन दिखती कैसी होंगी राधा जी? वो तुलसी बाबा तो कह गए कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, वो कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, वो बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना कानों के सुनता, बिना पैर के चलता है, बिना मुंह के बोलता है, स्वाद लेता है। वो परमात्मा है कैसा? साकार है तो कैसा है? तुलसीदास जी ने तो बहुत जगह वर्णन किया है कि जमुना जी में जो भंवर बनती है वैसी उसकी नाभि है, तोते की चोंच जैसी नासिका है, गला ऐसा है, शेर के जैसे कंधे हैं, जनेऊ पहने, भगवान जनेऊ भी पहनते हैं। तो राधा जी की साड़ी बता देते कौन से कलर की है, कैसे कुंडल हैं। तुलसी बाबा कहते मकराकृत कुंडल है, श्यामल शरीर है, मुस्कान ऐसी है, तड़त बिनंदक, मतलब आकाश में जो बिजली चमकती है वैसी तो उनकी मुस्कान है, घुंघराले बाल हैं, कुंडल कैसे हैं। तो राधा जी कैसी हैं?
इतना ही इशारा किया प्रेमानंद जी ने कि रोम रोम प्रति लागे, एक एक रोम में करोड़। तो कामदेव कैसा है? कामदेव करोड़ों कामदेव की शोभा रोम रोम। बोले लाडली जी को इन चर्म चक्षुओं से नहीं तो दिव्य चक्षु मिले तो होंगे। यदि सगुण उपासक को दर्शन ना हो भगवान की तो वो अधूरा है। यदि राधा जी को प्रेमानंद जी ने नहीं देखा तो वो अधूरे हैं, और यदि देखा है तो बताया क्यों नहीं, घुमाया क्यों? कैसी दिखती हैं राधा जी? मेरी बातें नीम से कड़वी लगेंगी लेकिन यही सत्य है। परमात्मा है नहीं, भगवान है नहीं, भगवत्ता है। क्योंकि जिसने जाना वो खो जाता है। कबीर ने कहा है कि हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर हेराई। परमात्मा को जो खोजने जाता है वो बचता नहीं है। नमक का पुतला सागर में जाएगा तो सागर हो जाएगा, बूंद सागर में गिरेगी सागर हो जाएगी। कबीर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं समझा सकता। कबीर ने कहा था कि हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हेराई। उसको खोजते खोजते कबीर खो गया, और बूंद समानी समुद्र में अब कत को खोजो जाई। तो भोले भाले लोगों को भगवानगिरी बता के भगवान का धंधा ना करें। वो जो करते हैं वे मेरी नजर में पापी है। बिना जाने बताना झूठी तो होगा ना। राधे राधे।